और कैराना लोकसभा के बारे में क्या लग रहा है आपको, इस बार किसके झोली में सीट जाएगी? भाजपा की झोली में माननीय प्रदीप चौधरी जी लगभग 50,000 वोटों से विजयी हैं। कैसे कह सकते हैं कि 50,000 से जीत होएगी? इस बार जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है वो सब गुम होकर वोट दे रहे हैं। उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि ये वोट कहाँ जा रहे हैं। उन्हें विपक्षी सोच रहे हैं कि हमारे झोली में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भाजपा के वोटर हैं वो चाहे मुस्लिम समाज से हैं चाहे हिंदू समाज से हैं, वो गुम होकर वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट को लेकर कहीं कहीं पर चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है और सैनी समाज, राजपूत समाज, कश्यप समाज इसका विरोध किया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, कैंडिडेट के बारे में इस तरह की चर्चाएं करना कि विरोध, ये एक राजनीतिक चाल है विपक्ष की। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है बहुत पहले शुरू कर दिया गया था कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे नहीं आए, लापता वाला सिस्टम भी, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है नहीं, कोई भी, ये ओछी हरकतें होती है, ये कोई भी गंदी सोच वाला कोई भी आदमी कर सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं। ये बस उनकी सोच के बारे में बताता है कि उनकी सोच कैसी है विपक्ष की। अच्छा, सांसद प्रदीप चौधरी पिछले 5 साल सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उनका कोई बड़ा काम ऐसा है जो जनता उनकी सराहना करे? सांसद प्रदीप चौधरी जी ने जहाँ भी गए, जहाँ भी वोट मांगने के लिए गए, यहाँ भी चुनाव प्रचार किया, तो उन्होंने और कोई बात नहीं की। जो भी उनके काम थे, जो भी उन्होंने 5 साल में काम किए या विधायक रहते हुए काम किए, उन्होंने अपने काम के बारे में ही बताया है। उनका वोट मांगने का और कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ अपने काम के बारे में ही बताना था। उन्होंने बताया कि कैराना शामली विधानसभा में मेरे 6 हाईवे हैं जो सरकार के द्वारा शामली विधानसभा से होकर गुजरे हैं। ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है। स्टेडियम शामली विधानसभा में है। कोई गंगों का काम बताइए जो युवाओं के लिए अच्छा करा हो, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए मैं आपको बताऊं, माननीय सांसद जी ने अपने ही गांव में अपनी ही ज़मीन दान देकर राजकीय विद्यालय अपने ही गांव में बनवाया है, अपनी खुद की ज़मीन दान देकर। इससे बड़ी कोई उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। वोट जाति के पक्ष में मिला है क्या या ऊपर सरकार के उसमें मिला है क्या? देखिए, सरकार के भी काम हैं। सरकार से भी जो लोग सरकार से खुश हैं वो सरकार को भी वोट दे रहे हैं, अमन और चैन पे वोट दे रहे हैं, शांति व्यवस्था पर वोट दे रहे हैं, राष्ट्र की व्यवस्था पर दे रहे हैं, सुरक्षा पर वोट दे रहे हैं। और माननीय प्रदीप चौधरी के अपने काम के ऊपर भी वोट मिल रहे हैं। उनसे कोई परेशान नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये किया प्रदीप जी ने। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे इस काम के लिए मैं गया था, मेरे से ये करा दिया, मेरे से इसने पैसे वहाँ दिलवा दिए, ये करवा दिया। अधिकतर नेताओं के बारे में यही सुनने को मिलता है कि उसने पैसे उस काम में उससे इतने से पैसे ले लिए, ये हुआ वो हुआ। अधिकतर नेताओं के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन माननीय प्रदीप जी के बारे में कभी सुनने को नहीं मिला। पूरा कैराना लोकसभा को मैं सांसद जी की झोली में कितने वोट आ गए? मैंने बताया ना, मैं ये नहीं कि मैं किसी के कहने से है या उससे, मैं सब कुछ सोचने के बाद ये बोल रहा हूँ कि लोग तो कहते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख से, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग 50,000 वोटों से माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं। लगभग 5.5 लाख वोट माननीय सांसद जी को मिल रहे हैं।